जिंदा जिथे दा लगता है वो करप्शन ही करता है सब कुछ। तो इस मेरा ख्याल है हूँ इस टाइम तो सिर्फ या मुन्नी बदनाम है तो या सियासत बदनाम है या सियासी बदनाम है। तुस इस हवाले नाल क्या आखसो? करो मीडिया के प्लेटफार्म तो जड़ा असां इलाके की मुख्तलिफ जोड़ी मशहूर शख्सियात हैं उन्होंने इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है। उसकी पहली कड़ी जी आई वो आई एहसानुल्लाह खान तराग उन्होंने असां इंटरव्यू किया। अज सारे नाल जेड़े शख्सियत मौजूद हैं वो इस सियासत के मैदान वैसे तो आखण वास्ते तो न्यू एंट्री है, लेकिन उन्होंने थोड़े जे वक्त एक अपना एक बड़ा भरपूर किरदार अदा किया इस शोबे के। सारे नाल इस वक्त मौजूद हैं अब्दुलरहमान खान अलमारूफ बबली खान दे फरजंद अब्दुल अजीम खान अलमारूफ जिमी खान। आपकी पैदाइश यहीं की है या किसी और जगह की? आपकी तालीम बुनियादी कहाँ से और ये सिलसिला आपका कहाँ तक चला है? मेरी जी पैदाइश लाहौर की है और मेरी स्कूलिंग भी लाहौर की है। बुनियादी मेरी जो बेसिक एजुकेशन थी वो लाहौर HSN कॉलेज। उसके बाद कुछ अरसे के लिए मैं बाहर चला गया अमेरिका को 3-3.5 साल वहाँ रहा, फिर वापस आ गया और मिड 90s के अंदर 1995 के दरमियान वापस आ गया और फिर उसके बाद से मैं इधर ही हूँ। सियासत तुसा किस तरह आयो? क्या पहले तो तुम्हारे एक जेन है या घर का जो सियासी माहौल तुसा दे ध्यान उस तो मुतासर थी कि तुसा सियासत आयो? ये मुकरब भाई गल इं कि सियासत क्योंकि हुण एक ऐसी सारे वास्ते समझ लो कि सारी जरूरत ना तो ज़्यादा सारी मजबूरी है कि इलाके के मसाइल और जेरे सारे पसमानदगी इलाके दी वो बगैर सियासी प्लेटफॉर्म दे हल थी नहीं सकती। अगले दौर शइयां थी वेंदियां तुसां जियां चाहो उसको किसी न किसी प्लेटफॉर्म तो उसको डेवलपमेंट्स की शोबे दे विच या एजुकेशन के शोबे दे विच या इंडस्ट्रीयल शोबे दे विच उसको हल करा सकते हैं। लेकिन हुण क्योंकि दौर ऐसा आ गया है कि तुहाकू चाहे वो थोड़ी प्रोविंशियल लेवल की पॉलिटिक्स होवे थोड़ी लोकल गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स होवे, जब तक थोड़ी नुमाइंदगी ना हो सी या थोड़ी नुमाइंदगां दे नाल रसाई ना हो सी थोड़े इलाके की डेवलपमेंट ना हो सी। तो मैं इसको समझदा कि ये सारे जे इलाके की पसमानदा इलाके की वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और इस प्लेटफॉर्म पे जब तक अपनी नुमाया कारकर्दगी दिखा के या अपने आप को इन्वॉल्व रखे बगैर असा किसी भी किस्म की डेवलपमेंट इलाके ना करा सकते। अच्छा, थाकू प्रैक्टिकल उस सियासत चाहे कितना अरसा हो गया जी? मेरे को मुकरब भाई गल है कि प्रैक्टिकल सियासत जी होंगी है सारे जे घराने दे लोगों वास्ते कोई इसकी सारी बकायदा एक अनाउंसमेंट नहीं हो सकती या कोई डेट फिक्स नहीं हो सकती। उसकी वजह है कि मैं छोटा जिहा अजय मेरा ख्याल है कि मैं सही तरीके नाल गड्डी भी नम चला सकता। तो उस टाइम भी अपने वाले साहब नाल मैं जलसा ते वेंदम और मुख्तलिफ इलाकों के दौरे करने गो के उस टाइम मेरा कोई ऐसा किरदार कौन है या कोई ऐसा मैं एक्टिव उस कौन हम, लेकिन हर जगह ते कोशिश ही होंगी जियां हर इंसान का आइडियल उसका वालिद होंदा है। तो मेरे बुजुर्ग ही मेरे आइडियल हैं, चाहे मेरे दादा हैं या मेरे वालिद साहब हैं या मेरे चाचे हैं। अच्छा खान साहब, अपने अगर मुल्क का वो करा हाल चाहूँ तो इस बैरोक्रेट थी गए होर मुख्तलिफ जड़े शोबा जिंदगी के नाल ताल्लुक रखने वाले बंदे हैं जिंदा जिथे दा लगता है वो करप्शन ही करता है सब कुछ। तो इस मेरा ख्याल है हूँ इस टाइम तो सिर्फ या मुन्नी बदनाम है तो या सियासत बदनाम है या सियासी बदनाम है। तुस इस हवाले नाल क्या आखसो? इससे सर गल है कि एक शय को टारगेट किया वेंदा है। पॉलिटिशियन को हमेशा तो अंग्रेजी का एक लफज है मुहावरा है उसको एक एग्जाम्पल आ गया स्केप गोट के स्केप गोट भाई बचण वास्ते कैं को अगे कर दिता वजे। तो सियासतदान को हमेशा बतौर स्केप गोट या तुसा पंजाबी या सारी जमाने आखो भाई कुर्बानी का बकरा, तो कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि अगर तुसा इस गल को फरोलो तो सियासतदान तो बहु पिछे हैं इस बैरोक्रेसी तुसा आखो चाह या होर शोबे दे आखो चाह जिसका जिथे दा लगता है। सियासतदान का यह जी कि सियासतदान कुछ लोग आके वाकई इसको एक प्रोफेशन बना के दिया और इस बिजनेस किया और पैसा कमाया है और रातों रात अरबपति थे या कुछ साल चंद साल अरबपति थे। सारे अपने ज़िले की मिसाल गिनो चाह
सारे जेरे सियासी हरीफ हैं रवायती जिन्हें तो 30-40 साल तो इलेक्शन लड़ते पे आज तो 20-30 साल पहले ना कुल के शे कोई शे कौन रही ते सारे असास से देखो चा सारे असास से हज़ारा कनाल चान ते हुन सारे चंद सैकड़ा चरा गए। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਡਿੱਠਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਬੀਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਬੰਦਾਂ ਕੋਈ ਮੁਤਮੈਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ MPA ਦਾ ਜਾਂ MNA ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੂੰਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो तुसा क्या ये समझते हो कि एक सियासी वास्ते कितना एक मुश्किल होता है कि हर बंदे को जड़ा ना वो राजी भी रखता है उसकी गल भी सुनता है। इस जेरा राजी रखने की गल है जी ये तो एक नामुमकिन जी गल है राजी तो तुसा कह कोई ना रख सकते आखिरकार थोड़ी वाली गल बिल्कुल ठीक है इंसान तो ना शुक्र है बुनियादी तौर पर और असा तो अपने रब का ही शुक्र उन्हें अदा ना करते सब करना चाहिए ते लेकिन मेरे अपने ज़ाती तजर्बे नाल एक सियासतदान जिसको सही मैंने सियासतदान आखा वैंदा है जेड़ा कि लोगों की खिदमत करने वास्ते या लोगों की भलाई वास्ते या लोगों की फिक्र रख के इस मामले या इस शोबे दाखिल थे है अगर वो इसे कोई सब तो ज़्यादा नुकसान उठाता है या उसकी ज़िंदगी सब तो ज़्यादा किसी को सफ़र करना पौंदा है सब ज़्यादा जिस बंदे को एक कीमत अदा करनी पौंदी है तो मेरा ख्याल है उसके घर आना कोई तो मेरा ख्याल है हल्का राजी थी भी ना थी उसके घर आले उस तो नहीं राजी नहीं रहते। अच्छा खान साहब ये दसो भाई हुण तुसां चूंकि प्रैक्टिकली इस सियासत दे विच आ गए हो तुहाडा रोज़ इस तरह के मामलात नाल वास्ता पौंदा सी तुहाडे सामने 2 पार्टियां आवे नहीं उन्हां दा कोई भी तनाज़ा होंदा है जमीन दा होंदा है किसी होर चीज़ दा होंदा है तुसां उन्हां दियां गल्लां तो भी अंदाज़ा कर गिनदे हो बाकी भी तुसां ज़ाहिर है कितां पुछ के आस पास तो तुहाकू जेल्ले ये पता लग वेंदा है कि इन्हां चों ये बंदा हक ते ये ना हक है लेकिन अगर जेड़ा ना हक है वो तुहाडा वोटर सपोर्ट हो रहे और काफ़ी जेड़ा है ना उसदे वोट पिछे हैं तो तुसां के अपना ज़ाती तौर पर तुसां क्या आख सको तुहाडे वास्ते वो फैसला कितना मुश्किल होंदा है और तुसां उस वक्त तुसां तुहाडा जेड़ा रद्द अमल होंदा है जां तुहाडा वो तुसां किनी करदे उसको हैंडल। इस साहब ये जेह्ड़ी तुसां सवाल कीता है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और सारे पाकिस्तान में सब तो ज़्यादा मुश्किल कम ही इयै है कि जेह्ड़ा तुहानू वोट देंदा है वो तुहाडे डिमांड करदा है कि तुसां उसदे हर अच्छे बुरे फैसले को आमीन करो और उसकी सपोर्ट करो चाहे उस जुर्म कीता है या उस नहीं कीता क्योंकि जमहूरीयत दे जिथे बहुत सारियां उसदी खूबसूरतियां उसदा एक बहुत बड़ा इम्तिहान ये भी है कि जना तुम वोट गिनाउण वेंदे हो तो उसके उत्ते नहीं लिखा होंदा कि वोटर केड़े बंदे दा है क्या वो जराइम पेश है चाहे वो नेक है चाहे वो शरीफ है चाहे वो बुरे कम है चाहे वो करप्ट है चाहे वो एक ईमानदार अफसर है तो सब वोट गिनना है और एक कोई शरत भी नहीं है आईने गो के इलेक्शन लड़न वाले वास्ते शरत रखी गई है 62-63 दी वोट देने वास्ते कोनी तो लिहाजा वो बेसिकली उन्होंने मरूने मिन्नत होंदा है हैंडीकैप होंदा है इस मामले लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुजुर्गों तो खास तौर पर अपने डाडे तो नवाबजादा अब्दुल गफूर खान साहब तो शह लर्न की थी और मेरे वास्ते सब तो आसान काम ये होंदा है कि जना 2 पार्टियां मेरे को आ वजन और उन्हें चो एक पार्टी जेरी के गरम होवे जेरी के उस मुलजम होवे जेरी उस गुनहगार होवे और मेरा वोटर होवे तो उस दे वास्ते फैसला देना मेरा सब तो आसान इस वजह तो होंदा है कि मैं एक अपना पहले दी तो असूल बनाए हुए हैं कि ईसा खैल तहसील दे विच मैं किसी बंदे दे नाल भी जेरा कोई जमीन दा मसला आवेंदा है जदाद दा मसला आवेंदा है कहंदे हकूक दा मसला आवेंदा है या थाने दा पर्चा आवेंदा है इस में पार्टीबाजी नहीं देखनी। जी खान साहब तुसां ये दसाया चूंकि तुहाडे वालिद साहब पहले काफ़ी अरसे तो सियासत दे विच हैं उन्हां दा एक अपना तरीकाकार आई उस वक्त जेड़े सियासी तो लोकां दियां डिमांड्स आन वो मुख्तलिफ हैं हुण जेड़ा चूंकि सोशल मीडिया दा दौर आ गए वैसे अवेयरनेस आवाम दे च बहुत आ गई है तो उस तुसां के समझदे हो कि जेड़ा हुण इस टाइम अगर सियासत च नवां आंदा पे बंदा या कुछ अरसे तो मौजूद है तो वो क्या चेंजेस हैं क्या ऐसी तब्दीलियां जड़ियां तुम महसूस करते हो कि हुण पब्लिक दे विच कितनी अवेयरनेस इस हवाले नाल हो आ गई है जी। अगर तो तुम्हारा इशारा इस तरफ है कि क्या पुराने सियासतदाना तो मैं मुतमैना या वो तर्ज सियासत में अपना सा या अपनाई है या नहीं अपनाई तो क्यों नहीं अपनाई तो इसका मैं जवाब था कोई दे सा
कि देखो जी हर दौर दे विच सियासत तब्दील थींदी है, हर दौर जे तर्ज़ हुकूमत तब्दील थींदी है और लोकां दा रहन सहन दा रवैया और जिंदगी दा तर्ज तब्दील थींदा रहंदा है। जेह्ड़ी मेरे वालिद साहब दी दौर दी सियासत आई बिल्कुल इसे कोई शक नहीं, वो तब्दील हो चुकी है। नवाब कालाबाग दी और ईसा खैल खवानीन दे दौर दी सियासत हो रही। उस तो बाद बबली खान एक रेवोल्यूशन घिन के आया, उस सियासत च अवामी सियासत शुरू की थी और उन्हां दी अवामी सियासत दे नाल पुराने जितने बड़े बड़े थम आन या पुराने जेह्ड़े रवायती सियासतदान आन खत्म थी गए। हुण क्योंकि उन्हां दा भी एक बहुत लंबा चौड़ा एक सियासी जद्दोजहद और काफ़ी अरसा गुजर चुका है। तो इसकी वड्डी मिसाल है कि बल्कि अस कह इस गल ते थोड़ा जिहा एक बयाना मजाक ही करते हैं कि जना 2013 का इलैक्शन आई भाई प्यू आदा ही कि मैं उड़े वोट देवना है तो माँ आदि पुत्र को नाल मैं ध्यान करें बल्ले तो चुके ना। तो देखो जी इख्तलाफ राय हर घर च होंदी है और ये एक मेरा तो ख्याल है जमहूरियत दा हुसन है और तनकीद बराए इसलाह बहुत अच्छी चीज़ है। तनकीद बराए तनकीद जी है वो अच्छी चीज़ नहीं है। हुण जिन्हें यंग जनरेशन है जेह्ड़े नवे लड़के हैं जिन्हां दी इस टाइम कोई सियासत माशरे दे विच कोई ऐसी पोजिशन कोनी जिंजे अगे एक वडेरा होंदा इलाके दा थम होंदा एक इलाके दा मलक होंदा चौधरी होंदा नंबरदार होंदा उसका देरा चलदा है और तमाम इलाके दे थानेदार भी और इलाके दे पटवारी भी और नंबरदार भी और सारे चिटपोश सफेद पोश उत्थे वंज के बांधे हैं और वड वडेरा सियासतदान उस दे कोल वंज के वोट घेन आंदा आई। ते अजकल ते मेरा ख्याल है जेरा कि एक यंग लड़का है जेरा कि घरू रोजगार वास्ते निकलता है लेकिन वोट उस कोल है और एक बहुत बड़ी पावर उस कोल है जी मीडिया दी है सोशल मीडिया दी जरा फोन हाथ चाहिए तो अगर तुसा उसको केडर न कर सो उसको इंपॉर्टेंस न दे सो उसकी फ्रस्ट्रेशन को तुसा एड्रेस न कर सो तो मेरा ख्याल है उसकी हक तलफी है। तकरीबन असां थाणे दे च रोज़ आउण वञण साडा थींदे तो वो असां जितनी भी दरखास्तां तकरीबन डेली आनियां वो सारे ही मामलात होने। तो इस हवाले नाल एक थोड़ा अपना भी एक मसला ऐसा बना है जमीन का उस चीज़ थोड़े ते FIR भी थी गई तो उस हवाले नाल क्या आखसो और कई जगह ते ऐसा भी है लोगों की तरफों ये भी किया गया कि फलां जेड़ा कब्जा होए उसके पिछे जिमी खान दा हथ है या बबली खान दा हथ है उस हवाले नाल तुसां क्या आखसो जी? बड़ा अच्छा जी तुम सवाल किया और तो करना चाहिए और ये मेरे को खुशी है कि ये सवाल मेरे तो मीडिया ते किया वेंदा क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया ते भी कि मेरे तो कमेंट आवे तो मैं तो जवाब हमेशा देना जेरा मेरी ज़ात की हद तक का मामला है मैं उसका जवाब दे सा कि जरा मेरे तो FIR थी या कब्जा कराने दी या एक बंदे को मेरा ख्याल है कब्जा कराने दी नहीं वो FIR है मेरे उत्ते कै बंदे को फायर मारन दी उसकी 3 इन्वेस्टिगेशन थी एक लोकल थाने दे विच थींदी एक DSP कोल थींदी एक री इन्वेस्टिगेशन थींदी और एक तीजी इन्वेस्टिगेशन RIB रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच यानी कि DIG कोल थींदी है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी इन्वेस्टिगेशन बेगुनाह थे और बल्कि जी मेरी थाने दे विच इन्वेस्टिगेशन थींदी पई दौरान तफ्तीश जरा सारा मुकामी SHO आई जरा कि मेरी FIR थी तो पहले पोस्टिंग थी मलिक तारिक उसको इतों हटा दिता गया सस्पेंड कर दिता गया और उसको बाद मेरा ख्याल लैन हाजिर किया गया किसी थाने लाया गया वल्ला आलम मेरे को नहीं पता। उस दौरानिया इतने एक ऐसा SHO लगा जिसका नाम समी न्याजी है समीला न्याजी मियाँ अली है और बड़ा वेल रिप्यूटेड और बड़ा ऑनेस्ट आदमी है और उस दे बारे हर कैं को पता है कि वो पिछले दौरे हुकूमत शाहपुर रियाई जेरे मुखालफ हैं मेरे उन्होंने थाने च रही और उन्होंने अच्छे मरासे मान और उन्होंने रिक्वेस्ट के उत्ते ही वो SHO इतने लगा। मेरे को बड़ा आखा गया कि तुम इस SHO को हटा रहे हो मैं कहा मैं इस SHO को ना हटवा सा और ना मैं खिलाफ कोई अपील कर सा। हालांकि इतराज़ करना मेरा हक है सियासतदान तो हट के भी अगर मेरे किसी तफ्तीशी अफसर के उत्ते इतराज़ आंदा है तो मेरा हक है कि मैं एप्लीकेशन दे सकता कि जी मेरे को इस्तेमाद नहीं है बायस थी चुका है क्या नल पार्टी आई है इस दे फलाने नल मरासम है तो मैं कत्तन इस गल के खिलाफ किया मैं कि जी मेरी इन्वेस्टिगेशन इहो बंदा कर सी कि जब तक एक गैर जानबदार अफसर ना आसी तो मेरे ते हमेशा बहुतान रासी इल्ज़ाम रासी के अपने आप को क्लियर करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह 100% मैं उस बेगुनाह 100% उस मैं बेकसूर हाँ मेरे ते झूठा इल्ज़ाम लाया गया झूठी FIR कराई गई मेरे को हरासा करने वास्ते और मेरी एक सियासी साख को नुकसान पहुँचाने वास्ते। अच्छा खान साहब एक आम मुशाहिदे की गल है कि अगर कितना एक वड्डा दरख्त मौजूद है तो उस तले अगर छोटा उस तो जेड़ा उस बीज ढांदा है या जिस नाल ही तले छोटा एक दरख्त उस उगांदा है तो उसे अगर छतर छाया तले है तो वो किडाई वड्डा नहीं थींदा उस तरह छोटे तो छोटा ही रह वेंदा है जितने तक कि अगर उसनू थड के उसकी छां तू बाहर उस साए तू बाहर अगर लाया वने तो ज़ाहिर है वो अपना कद भी करदा है फलदा फुलदा भी।
तो तुसां इस हवाले नाल क्या आखसो कि तुसां चूंकि थोड़े वालिद साहब दा पहले उसे अगर दरख्त की मिसाल दी वने और थोड़ी छोटे दरख्त की मिसाल दी वने तो तुसां इस बारे क्या आखसो? मेरा ख्याल है तुम्हारा हवाला सियासत दी तरफ है, इशारा सियासत तरफ है। बिल्कुल जी, मेरे वाले साहब दा अल्हम्दुलिल्लाह इसा ख्याल तस्वीर एक सियासी बहुत बड़ा ना है, बल्कि ज़िले दे विच बहुत बड़ा ना है। और मैं हमेशा उन्होंने मुआवनत की थी, हमेशा उन्होंने सपोर्ट की थी। और अज मैं अल्हम्दुलिल्लाह 45-46 साल दा मेरे नाल दे कम अज़ कम इस टाइम 12-14 क्लास फेलोज मेरे MPA MNAs और मिनिस्टर्स बन चुके हैं, बल्कि मेरे तो 1 साल सीनियर लड़का चीफ मिनिस्टर भी बन चुका है। और खैर मिनिस्टर्स और MPs दी ते कोई मतलब मेरा ख्याल है गिनती भी मैं ना कर सकता जेरे मेरे क्लास फेलोज बने। और अगर तुम आखो कि एज ए पॉलिटिशियन भी मैं सीट भी मेरे को कि'यां मिल सी या थोड़ा अगर इशारा इस तरफ है जरा अक्सर लोगों का होंदा है, तो मेरा सारा कोई एक वाज़ेह पैगाम है कि मैं अपने ख़ानदान का तसलसल हाँ और मैं सिर्फ एक शय दिलचस्पी रखदा क्योंकि मैं पाकिस्तान नहीं दुनिया के किसी कोने च वंज के मैं अपना मकाम ते ना पैदा कर सकता। मैं अमेरिका वंज सकता, यूरोप और मेरे खानदान के कई लोग हैं और बड़ा उन्होंने अलहमदुलिल्लाह कारोबार है, मेरे मसातां का, मेरे कजन्स का, दोस्तों का अरबापति हैं। मैं अमेरिका मेरी खाला का बेटा उसके कई साल तो मेरे को ये ऑफर है कि अरबा रुपए का बिजनेस है, मैं लुगा आदमी ना संभाल सकता और मैं खुद भी अमेरिका रहा। इस तो अलावा लाहौर मेरा एक बहुत बड़ा निज़ाम है, बहुत बड़ा मेरा यार दोस्तों का रिश्तेदारों का एक सैटअप है। ये बहौलपुर मेरी ज़मीन है, मैं उत्थे बन सकता। लेकिन मेरी जी कुर्बानी है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे इलाके अल्लाह दे दिते हुए इलाके अपने ख़ानदान के तसलसल और इस ना को जिंदा रखने वास्ते कि सारे प्यू डारे जिन्हें इस इलाके की खिदमत की है उस दे विच मेरा भी एक जिसको आदि कड़ी नाल कड़ी जुड़ते हुए जरा मैं दुनिया तो लगा वजा तो मैं भी उस तसलसल का हिस्सा रहा, ना कि मैं समझा वजा कि मैं को वज़ीर आज़म बना, वज़ीर आला बना। अगर मेरे नसीब होया अल्लाह ताला मेरे तो ड्यूटी घिरनी हुई तो मैं बन वैसा, कोई मेरे को रोक नहीं सकता। लेकिन मेरा भी ना आवे कि जिथे इन्होंने लोग खिदमत की तो मैं भी थोड़ा बहुत अपना आटे लूण बराबर मैं भी अपना हिस्सा पा गया। जिन्हें कस उमर खान खडाडे उमर खान बनाई और आज नी तक वो सदका जारी है इसका घेंदा पे अल्हम्दुलिल्लाह और उसकी कब्र को अल्लाह होर कुछ अदा करे और उसको जन्नत है आला मकाम अदा करे। तो उससे कस उमर खान दे विच मैं कस उमर खान ते नम बना सकता, लेकिन उस वास्ते जरा वजीरिस्तान गया जी मैं फाइलें इकट्ठी की जरा इरसा NOC वास्ते ऑब्जेक्शन आया ही। अगर मेरा वालिद MPA ना होंदा तो मेरे को प्लेटफॉर्म नहीं। मेरी सोच ये नहीं कि मैं MPA बनना है, मेरी सोच ये नहीं कि मैं अपना काद एक सियासी ना, मेरी सोच है कि मैं अपने इस तसलसल दे विच अपना हिस्सा पाना है और मैं अपने वालिद की लेगेसी हाँ और इंशाल्लाह मेरी औलाद मेरी लेगेसी हो सी और मेरा वालिद अपने वालिद की नवाबजाद अब्दुल गफूर की लेगेसी है और टुरदा टुरदा सिलसिला ईसा खान नियाजी अड्डारे खान जमान ते वंज खलोंदा है। असा एक ब्याह का तसलसल हाँ, मैं सिर्फ तसलसल का हिस्सा रहना चाहता। इस तसलसल के हिस्से दे विच अगर मैं कल को कोई इख्तियार आ वेना किसी अहदे ते आ वेंदा तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आंदा तो मैं वाती राजी हाँ। अच्छा खान साहब एरे साहब थोड़े जेड़े चचा हैं वो तो मुस्लिम लीग नून का एक हिस्सा हैं ते PTI दे विच थोड़ा आउण दा जेड़ा किस्सा है वो बड़ा मशहूर जे है, तुसां जेड़ा अपनी ज़बानी थोड़ा सानू वो तो सुनाओ। अच्छा ये तुसां एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। 2008 मेरे वालिद चाचा अब्दुल हफीज़ खान MP हैं, आज़ाद जीते हैं और वालिद साहब इलेक्शन न लड़े और असा छोटे चाचे को अब्दुल हफीज़ खान को लड़ाया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि वो इलेक्शन रार दे पैन आखिरी रात मैं जज खोल गया और वहाँ के 4 घंटे अदालत बहस मुबैसा करके और इस शे को मेक श्योर किया कि तई धांधी ना हो और अल्हम्दुलिल्लाह हम सीट जीत गए। उस तो बाद असा 5 साल नून लीग दे विच एज ए इंडिपेंडेंट ज्वाइन किया। लोग आते ना मुस्लिम लीग नून का हिस्सा, मुस्लिम लीग नून का हिस्सा किनाई भी नसे, असा इंडिपेंडेंट जित के उन्होंने वोट दिता ही और जितने तो बाद अगर वोट देंदे हो तो कम घिरने कोई ऐप कोई नहीं। बंदा अपने वो जबान तो तां फिरदा है जना किसी के टिकट ते जितने तो बाद पार्टी नाल धोखा करो। खैर बरकैफ इस तो अगली गल ते आने आ। जना 2013 का जिमनी जनरल इलेक्शन आया तो मैं MNA दा इलेक्शन का कैंडिडेट हाँ इमरान खान दे और अब्दुल्ला शादी खैल के खिलाफ। उस टाइम आयला बीबी कंपेन चलाते पे इमरान खान दे, मेरा रबता होया उन्हें आखिया जी कि असा जमाल हसन को टिकट ना देंदे बबली खान को देने तो असा इमरान खान के हक च बा वजो। मैं आखिया जी तुसा बबली खान गल कर गिनो, मैं तो MNA दा कैंडिडेट हाँ, MPA दे तो हैं उन्होंने वास्ते तुसा बंदा बुलाते पे, मेरे वास्ते तो कोई बंदा नहीं बांधा पिया। अगर वो मेरे को हुक्म कर सो तो मैं इस बारे उन्होंने हुक्म के मुताबिक फैसला कर सा। बर कैफ इन्हों का आपस जिमें भी मामला तय थे मैं विड्रॉ कर गया इमरान खान के हक च। जरा मैं विड्रॉ कर गया और इमरान खान माशाल्लाह 2013 अच्छी लीड ने, यानी कि बेसिकली मैं 2002 मेरे चाचा कयूम खान के हक विड्रॉ किया MNA बनाई इमरान खान साहब और 2013 मैं विड्रॉ किया और अच्छी सीट नालों जित गए। मैं ना था कि मैं बहुत ज़्यादा डैमेज कर वजा लेकिन वोट बैंक तक घिन वजा, लेकिन एनी हाउ
उस तो बाद सारी बनी गाल इमरान खान नाल मीटिंग हुई जिस मैं मेरे वालिद अल्लाह मान बख्शे थोड़ा नईमुल हक, उस तो अलावा ज़ियाउल्लाह खान पाई खैल, मेरा वड्डा भाई, मेरा छोटा भाई सरदार आरिफ नकई साहब का वज़ीर आला दा पोता अवैस नकई, उसका वालिद इस टाइम सिटिंग मिनिस्टर है पंजाब काफ लीकेज, और उस तो अलावा साडा एक और कज़न है खुरम खान, और वज़ीरिस्तान के सारे कज़न मलिक फरीदुल्ला खान सैनेटर साहब फौत हो गए, उन्होंने बेटा तैमूर फरीद, उन्होंने छोटा भाई अली, और इस तरह सारे कई सारे होर दोस्त अहबाब जैसे अमजद अली खान भी मौजूद है। उत इमरान खान जना सारी मुलाकात थी, उस टाइम खान साहब कंटेनर डठिया ना एक चेस्टर जहाँ पाए हुई बैक वास्ते, मेरे को अजे तक याद है कि असा गए सख्त हबस का टाइम आई, जिनवी इलेक्शन आई, आयला बीबी को टिकट मिलना आई, इमरान खान सीट छोड़ दी आई, जिन इमरान खान बनी गाला सा कमरे बैठे एंटर थे तो आंदे नाल उस आख्या बबली खान एक दफ़ा तुम मेरे साथ आ जाओ, एक दफ़ा तुम मेरे साथ, 3 दफ़ा ये अल्फाज दोहराए। तो मैं इमरान खान को बबली खान ने इशारा मैं इन्हें देख के आखा जी मेरे को इजाज़त दो मैं उभरा, उन्हें आखा ठीक है। मैं कहा खान साहब अगर आप इजाज़त दें तो 3 दफ़ा तो हम आपको सपोर्ट कर चुके हैं, अब कौन सी सपोर्ट की आप बात करते हैं। तो इमरान खान ने मेरी तरफ देख के से मुस्कुरा कर हैरानगी से सवाल किया अभी क्या मतलब। मैं कहा जी 2002 में कयूम खान MNA का इलेक्शन लड़ा था मेरा चाचा, और वो आपके हक में 3 दिन पहले बैठ गया, आपने वजीउद्दीन को टिकट दिया और वापस ना लिया, आपने लिया उसने इनकार कर दिया सलाउद्दीन खान के बेटे ने, उसके बावजूद आप 6000 से जीत गए और हम हार गए और वजीउद्दीन 17000 वोट ले गया। तो हमारी एक वादा पूरा करना बगैर किसी उसके डिमांड, क्योंकि लोग अक्सर हम पे इतराज़ करते हैं जी PTI की नहीं है, ये है वो है, तो हमने तो बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। एक हो गया। दूसरा मैं कहा 2007 के अंदर फिर आपने दोबारा रब्ता किया, हमने आपको ईसा खैर सिटी ग्राउंड में एक बहुत बड़ा जलसा दिया, आपको भी पता है उस जलसे का। उसके बाद मुशर्रफ के नीचे आपने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया, बेनज़ीर फौत होगी, हमारे पास MNA का कैंडिडेट कोई ना बचा, हमने तो आपको सपोर्ट करने के लिए बुलाया था, हमने मलिक अमाद को सपोर्ट किया और उसने हमें किया और हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट जीत गए। थर्ड मैंने कहा जी मैं आपके खिलाफ MNA का इलेक्शन लड़ा था और मैं विड्रॉ किया आपके हक में, मैं सिलेंडर किया आपके हक में, मैंने सीट छोड़ी है, जबकि हमें आखिरी दिन तक नून लीग कहती रही और हर किसी को नजर आ रहा था कि गवर्नमेंट उनकी बन रही है कि आप अपने बेटे को वोट दिला दें इमरान खान को। लेकिन मुझे वाले साहब ने हुक्म दिया कि इमरान के हक में बैठना है, खान साहब के हक में बैठना है। मैंने कहा जी ठीक है कोई बात ही नहीं है। तो मैंने कहा जी हम तो आपको 3 दफ़ा आपको कर चुके हैं ज्वाइन, अब आप और। तो बड़े उन्होंने मुस्कुरा के कहा बबली खान की तरफ कि बबली खान, ये बबली खान भी मौजूद थे, ज़ियाउल्लाह खान पाई खैल भी था और सारे थे कि बबली खान ये बेटा मुझे दे दो अपना। और ये अब अल्लाह पाक कमी पेशी माफ़ करे, एक दफ़ा नहीं कहा, एक से ज़्यादा दफ़ा कहा कि ये बेटा मुझे दे दो। तो बबली खान ने हंस के कहा कि मेरा काबिल बेटा तो यही है, मेरे बाकी भाई भी काबिल हैं, लेकिन सियासी हवाले से शायद उन्होंने कहा कि मेरा काबिल बेटा तो यही है, मैं ये कैसे आपके हवाले कर दूँ। खान साहब ये ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੂਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਛੜਾਈ ਹੈ ਕੁਕੜਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲੀ ਚੱਲਦਾ ਪਏ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਵਡੇਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਖੋ? इस हवाले नाल जी मैं ये आखसा कि साड़ी यानी कि बबली खान और मेरी मीडिया टीम बहुत कमज़ोर है। असा प्रोपेगेंडे को फेस ना कर दे पे या उसको टैकल ना कर, फेस तो नहीं अल्लाह माफ़ी देवे, असा उसको कंट्रोल ना कर दे पे, यानी कि जो जरा प्रोपेगेंडा आख देंदा है असा एक हाथी यार जी हाथी टुरदा रहिंदा है और बकवास करने वाले बकवास करते रहंदे, मस्त हाथी नाल टुरदे रहंदे, जेड़ा कि मेरा ख्याल है कि अज दे दौर नहीं करना चाहिए। वो ठीक है पुराने दौर दे वक्त दे खान परवाह नन करते, लोग उन्होंने पिछे बहुतान और गल्लां करते रहंदे हैं, वो खंदे ही ना इस गल को ते टुरदे रहंदे हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। ये तुसां सवाल अच्छा किया क्योंकि हम थोड़ा इंटरव्यू चल सी तले दे कमेंट्स भी आ सुन और लोग इसकी अपनी राय भी दे सुन। इस 3 शियां जी मैं 3 शियां का रेफरेंस दे सा। नंबर 1 एक कब्जा ग्रुप इतने आबिद भमरा नामी एक बंदा है जरा मेरा पहले पार्टनर है अड्डे दे विच, उसको मैं उन्हें हटा देता है, उसकी जेरी को थोड़ी इन्वेस्टमेंट है उसको दे के एक स्टैम्प पेपर पर लिखवाया है और वो क्लियर हो गया। उस जरा चौधरी वाले अस्पताल के सामने कोई 14 कनाल जमीन है जिस तो एक्सीवेटर चलाया है, जिस ते सारी रोशन खैल बरादरी उन्होंने मेरे इतराज़ किया और वो इस शार और मैं उन्हें उस टाइम अपने अड्डे से सर गिदा, मैं आखा तुसा जरा इतराज़ किया मैं कोई दलील लियो। उन्हें आखा जी सारी ज़मीन और आबिद भमरे उसने नजायज़ एक्सीवेटर चलाया है। मैं आखा अगर उस ज़मीन के उत्ते मेरा कोई विच मामला है तो मेरे को जवाब दियो। उन्हें आखा जी एक्सीवेटर के टाइम तुसा मौजूद है। मैं आखा अगर ये गल साबित थी वने कोई एक्सीवेटर थे तो थोड़ी ज़मीन की जितनी भी जुर्माना है मैं भरसा, मैं उन्हें डी पिंडी हाँ। पहली गल। दूजी गल मैं आखा तुसा सारी पार्टी दे कौन हो,
ये सारी पार्टी दे, लेकिन मैं पटवारी को आखदा कि थोड़े नाल बा वने अगर जमीन थोड़ी है ये थोड़े तू माजरत भी करसी और थोड़ी जमीन हवाले करसी, अगर जमीन इस दी है तो वत तुस अपना भुगतान वापस गिनसो। 14 दिहाड़े के 12 दिहाड़े आपस में बैठे रहे, मेरे नहीं वाल के ढुआई पार्टियां ने ना इंटरव्यू सुनते पे ना कि ढुआई जो कहें कुछ इतराज हो मेरे तो गल कर सकते हैं। मेरे आखिरकार आखा जी सारा मामला सैटल थी गया। उस तो बाद मैं क्योंकि एक बिजनेसमैन भी हाँ, पोलिटिशियन भी हाँ, लैंडलॉर्ड भी हाँ, तो मेरी लोगों नाल मुख्तलिफ इंटरेक्शंस हैं और लोगों नाल मेरे मुख्तलिफ डीलिंग्स होंदी हैं और मैं उसको ख़त्म ना कर सकता बिकॉज आई एम पब्लिक फिगर, एक पब्लिक दा आदमी हाँ मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मेरी पब्लिक मैं किसी आदमी को ना आख सकता भी मेरे को आके बांधा क्यों कौन है या मेरे को क्यों कोई आया बैठा है या मेरे को फ़ोन क्यों करता है, मैं हर कहदा फ़ोन अटेंड करना है। तो लिहाजा मेरी थे कि इस थोड़े इस नाल वसीले नाल एक ओपन मैसेज है कि अगर किथाई भी किसी को ज़मीन के मामले मेरी इन्वॉल्वमेंट मिलती है मेरे को ओपनली आके अगर नहीं तो मेरे फेसबुक आई डी है नवाबजादा अब्दुल अजीम खान न्याजी, उस पर कमेंट कर देवे और मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे सा या मेरे को मिल सकता है या थोड़े नाल रबता कर सकता है। पहली गल। दूजी गल कि जी लोगों की इसा ख्याल की जमीन के मामलात हैं ये क्योंकि थोड़ा पता है कि इसका लट्ठा कौन इसा ख्याल का ये एक समझ लो कि एक बड़ा ही गंभीर मसला इसा ख्याल की जमीना का कि किस दी जमीन कैं दी है, इतने हर आदमी का दूजे आदमी दे नाल कोई ना कोई जमीन का मसला चलता पे क्योंकि असा पॉलिटिशियन हाँ और सारे को लोग आंदे हैं तो लिहाजा अगर मेरे को आके बा के लगा गए और दूजा आदमी उसका एक अंदाजा काट गिरने के जी खान उसकी सपोर्ट कर लेती है तो मैं तो इसका इलाज ना कर सकता क्योंकि वहम का इलाज हकीम लुकमान के कोल भी कोल प्रैक्टिकली कितना कुछ साबित थी है, कोई मेरी फोन रिकॉर्डिंग आती है, मेरा कोई मैसेज आता है, मेरा कोई सरकारी बंदा एविडेंस चा देंदा है या इवन स्टेटमेंट चा देंदा है कि जी मेरे को खान आके तो फलाने को फायदा कर फलाने तू ना कर, तो बिल्कुल मैं कसूरवार हाँ उसे। दूजी गल कि जी लोगों की इसा ख्याल की जमीन के मामलात हैं ये क्योंकि थोड़ा पता है कि इसका लट्ठा कौन इसा ख्याल का ये एक समझ लो कि एक बड़ा ही गंभीर मसला इसा ख्याल की जमीन का कि किस दी जमीन कैं दी है, इतने हर आदमी का दूजे आदमी दे नाल कोई ना कोई जमीन का मसला चलता पे क्योंकि असा पॉलिटिशियन हाँ और सारे को लोग आंदे हैं तो लिहाजा अगर मेरे को आके बा के लगा गए और दूजा आदमी उसका एक अंदाजा काट गिरने के जी खान उसकी सपोर्ट कर लेती है तो मैं तो इसका इलाज ना कर सकता क्योंकि वहम का इलाज हकीम लुकमान के कोल भी कोल है। प्रैक्टिकली कितना कुछ साबित थी है, कोई मेरी फोन रिकॉर्डिंग आती है, मेरा कोई मैसेज आता है, मेरा कोई सरकारी बंदा एविडेंस चा देंदा है या इवन स्टेटमेंट चा देंदा है कि जी मेरे को खान आके तो फलाने को फायदा कर फलाने तू ना कर, तो बिल्कुल मैं कसूरवार हाँ उसे। दूसरी गल हुण आ वेंदी है कि अपने तू क्या सराइयां करना, क्या सराइयां तो सारा कौमी मशकल है, अस क्या सराइयां करते हैं प्रैक्टिकली कोई आदमी इस गल की दलील नहीं दे सकता। हुण आ वेंदे हैं कि जेरे मुर्गां दी लड़ाइयां या जूए चलते हैं या इस तरह के मामला अगर कोई बंदा करता है तो उसके खिलाफ एप्लीकेशन दो। अगर मेरी इन्वॉल्वमेंट के थाई तो आपको हाँ मेरे महल कोई रहा है मैं उसको ना आ सकता मेरे महल चो निकल के लगा माए या तू इतों आज तो बाद महल नजर आ, मेरे को अल्लाह माफी ना ऐसा कोई इख्तियार है तो ना ऐसा कोई अहदा है तो ना ऐसी मेरी कोई पोजीशन है और ना मैं ऐसा कर सकता। अगर कोई कुकड़ बहरांदा है तो अपनी मर्जी ना कुकड़ बहरांदा है, अगर पुलिस उसको नपना चाहती है नपे, अगर कोई पुलिस वाला किसी को ऑफ द रिकॉर्ड भी आख देंदा है कि मैं टेलीफोन करके आख्या इसको कुछ ना आखो तो मैं कसूरवार हाँ।